साथियों, आज का टॉपिक है कि चेक बाउंस केस में जमानत कराने के बाद अभियुक्त क्या गलती करता है कि वह चेक बाउंस का मुकदमा हारता है। कई ऐसे मामले हैं जहां अभियुक्त की तरफ से अच्छी पैरवी करके वकील जो है वह अभियुक्त को चेक बाउंस के मामले में जीत दिला देते हैं, और जब चेक बाउंस केस के मामले में अभियुक्त को जीत मिलती है तो परिवादी एक तरीके से पूरा केस हार जाता है, क्योंकि कारण ये है कि उसको उसके अंतर्गत जब आगे उस निर्णय को चैलेंज करना है तो उसे जाना पड़ता है हाई कोर्ट। जबकि अभियुक्त यदि दोष सिद्ध होता है तो वह उसकी अपील सेशन कोर्ट में फाइल करता है। तो आज हमारे इस वीडियो का सबसे बड़ा जो मेन बात है वो ये है कि चेक बाउंस केस में अभियुक्त जमानत लेने के बाद कुछ गलतियां करता है और उन गलतियों से वो केस हारता है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जब अभियुक्त को नोटिस आता है तो वो नोटिस पे ध्यान नहीं देता है, नोटिस का रिप्लाई नहीं करता है। जब कोर्ट का समन आया तो समन पे वो उपस्थित नहीं होता है, बेलेबल वारंट का इंतजार करता है, अरेस्ट वारंट का इंतजार करता है। कुछ लोग तो इतने महान हैं कि वह मफरूरी तक होने का, स्थायी वारंट तक निकलने का इंतजार करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चेक बाउंस के केस में आज नहीं तो कल आपको एपियर होना है, अपनी बेल करानी है, कोर्ट से आपको जमानत लेनी है। लेकिन जमानत लेने के बाद अभियुक्त ये गलतियां करते हैं कि वह जमानत लेके निकल गए और फिर सारी जिम्मेदारी वकील साहब के माथे पे थोप दी कि केस में मैंने जमानत करा ली, अब आपका काम है, आप केस लड़ते रहना। जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि परिवादी और अभियुक्त के मध्य जो भी संव्यवहार था, जो भी लेन देन था या जो भी स्टोरी थी, उसको पूरा कौन जानता है? या तो परिवादी जानता है या फिर अभियुक्त जानता है। अब अभियुक्त जमानत करवा के चला गया और अपने वकील साहब के संपर्क में रहता ही नहीं है। उन्हें कहता रहता है मैं यहां हूं, वहां हूं, आज नहीं आ पाऊंगा, कल नहीं आ पाऊंगा, और ऐसी कंडीशन में केस आगे बढ़ता रहता है और परिवादी के बयान दर्ज होते हैं, जहां अभियुक्त के वकील साहब परिवादी से क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेते हैं। फिर फाइल चली जाती है बयान मुलजिम में, बयान मुलजिम के बाद साक्ष्य छपाई में, साक्ष्य छपाई के बाद आगे की स्टेज बढ़ते बढ़ते बहस अंतिम आती है, फाइनल आर्ग्यूमेंट आए और केस आ गया जजमेंट में। और जजमेंट पे जाने के बाद अभियुक्त की खुलती है नींद, अरे बाप रे, या तो मुझे जेल जाना पड़ेगा और साथ में चेक से डबल राशि तक का ऑर्डर हो सकता है, तो मैं क्या करूं? तो ऐसी गलतियां अभियुक्त को नहीं करनी चाहिए। अभियुक्त को जमानत कराने के साथ ही जब भी कोर्ट में पेशी है, उस पेशी पर अपने वकील साहब के पास आना चाहिए और उसे कोर्ट में उपस्थित होना चाहिए। कई बार परिवादी केस में अभियुक्त की जमानत होने के बाद लगातार 1 पेशी, 2 पेशी, 3 पेशी, 4 पेशी, 5 पेशी, 6 पेशी अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित ही नहीं होता है। ऐसी अवस्था में अभियुक्त परिवादी द्वारा जो केस फाइल किया है वह अदम हाजिरी में खारिज भी हो सकता है, लेकिन अभियुक्त इस पे ध्यान देता ही नहीं है। और जब अभियुक्त ही केस पे ध्यान नहीं देगा तो वकील साहब क्यों ध्यान देंगे? दूसरी बात यह कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में परिवादी को तो सारी बातें मालूम है, अब अभियुक्त के वकील साहब को तो सारी स्टोरी मालूम नहीं है। तो वह क्या करते हैं? वह जो परिवाद पेश किया है, जो शपथ पत्र पेश हुआ है, मुख्य परीक्षण में जो डॉक्यूमेंट पेश हुए हैं, उन पे केवल क्रॉस करते हैं। रियल स्टोरी उनको पता ही नहीं है, तो उस कहानी की रियल स्टोरी क्रॉस एग्जामिनेशन में आ ही नहीं पाती है और केस में संदेह की स्थिति उत्पन्न होती ही नहीं है। किसी रूप में चेक सिक्योरिटी पेटे, चेक विधिक दायित्व के भुगतान के पेटे नहीं देना, या परिवादी की जो जालसाजी, धोखाधड़ी है, चेक का दुरुपयोग करना, ये बातें सामने आ ही नहीं पाती है और यही अभियुक्त के हार की असली वजह बनती है। यदि आप किसी भी केस के अंदर अभियुक्त है तो आपको चाहिए कि परिवादी और अभियुक्त के मध्य जो भी संव्यवहार हुआ उसकी पूरी जानकारी या तो परिवादी को है, अभियुक्त को है। अभियुक्त का चेक किस तरीके से मिसयूज हुआ, किस तरीके से उस व्यक्ति के पास पहुंचा, उस पे किसके साइन है, किसने लिखा है, कब पेश किया, उसको नोटिस कब आया, नोटिस का उसने कोई रिप्लाई दिया या नहीं दिया, उसके जीत के आधार क्या है, यह सब कुछ जो है
वो अभियुक्त जानता है। अभियुक्त जब अपने वकील साहब के साथ बैठकर अच्छी तैयारी करता है तो वो केस जीतता है। लेकिन अभियुक्त की सबसे बड़ी गलती ये होती है, जमानत करने के बाद वो सारा काम थोप देता है वकील साहब के माथे, और वकील साहब अपने दिमाग से, अपने इमेजिनेशन से कोई स्टोरी तैयार करते हैं और उस स्टोरी के आधार पर सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं, और इमेजिनेशन के आधार पर तैयार की गई स्टोरी से केस नहीं जीता जाता है। केस जीता जाता है वास्तविक तथ्यों के आधार पर, जो एक्चुअल फैक्ट्स है उन्हीं तथ्यों के आधार पर केस को जीता जाता है। इसलिए प्रत्येक अभियुक्त को चाहिए कि वह उस केस से संबंधित जितने भी दस्तावेज है और आपकी रियल स्टोरी क्या है, परिवादी की कमजोर नस क्या है, किस तरीके से आप केस को जीत सकते हो, वह सारी जानकारी आपको अपने वकील साहब को बतानी चाहिए। और इसके अलावा तो मेरा सजेशन यह भी रहता है कि आप 138 NI एक्ट के जो स्पेशलिस्ट एडवोकेट है उनको भी एक सर्टिफाइड केस की फाइल देकर उनसे भी क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन तैयार कराएं। आपके वकील साहब तो तैयारी कर ही रहे, दूसरे वकील साहब भी तैयारी करेंगे और वह भी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन तैयार करके देंगे जो आप अपने वकील साहब को देंगे। तो यकीन मानिए कि अभियुक्त का केस जीतने का जो रास्ता है वह आसान हो जाता है। तो कभी भी जमानत कराने के बाद यह भूल तो एक्यूज्ड को करनी ही नहीं चाहिए कि वह वकील साहब के फोन नहीं उठाए, वह कोर्ट नहीं आए, वह क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी ना करे, पूरी रियल स्टोरी से वकील साहब को अवगत ना कराए, क्योंकि वकील साहब का कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता अभियुक्त का है, बिगड़ता परिवादी का। यदि आप परिवादी भी है तो आपको चाहिए कि आप भी अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करो और अपने वकील साहब को आप भी परिवाद में जो लिखा है उसके अलावा रियल स्टोरी क्या है उसकी जानकारी दो, ताकि आपको और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं यह तैयारी आपके वकील साहब आपको कराएंगे। और मेरा तो सजेशन रहता है प्रत्येक परिवादी के लिए कि आपको भी अपने वकील साहब के साथ बैठकर क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन आपको घंटे 2 घंटे और किसी अन्य एडवोकेट से भी आपको खुद को क्रॉस एग्जामिनेशन कराना चाहिए, ताकि आपके केस में कहीं आप हार का मुंह नहीं देख लो, कहीं आपके पर खच्चे ना उड़ जाए। क्योंकि मैक्सिमम परिवादी ये सोचते हैं कि मैंने तो पैसा दिया है, मैंने तो चेक लिया है, मैंने तो चेक पेश कर दिया, मैंने नोटिस भेज दिया, प्रसंज्ञान हो गया, अभियुक्त ने जमानत करा ली, मैं केस जीत ही जाऊंगा, मैं केस जीत ही जाऊंगा। इस धारणा से आप दूर रहे, क्योंकि रियल स्टोरी के आधार पर जब क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन होते हैं तो अच्छे अच्छे परिवादियों के पैर उखड़ते हुए नजर आते हैं, और अगली बार जब जिरा रिजर्व रहती है और अगली बार वो परिवादी खुद कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, अरे बाप रे, सामने वाले वकील साहब तो पोस्टमार्टम खतरनाक कर रहे हैं। तो परिवादी हो या एक्यूज्ड हो, आपको अपनी तैयारी अच्छे से कर लेनी है, और एक्यूज्ड हो तो जमानत करने के बाद कोर्ट से गायब मत हो जाओ, आप अपने केस की तैयारी करो, वकील साहब से मिलकर तभी जीत पाओगे। और परिवादी हो तो मेरी तो सलाह रहेगी आप दूसरे वकील साहब के सामने खुद एक बार डमी क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरो, ताकि आपको भी मालूम पड़े कि किन सवालों के जवाब कैसे देने हैं, कौन से जवाब आपके खिलाफ जा रहे हैं जो आपको केस हरा सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज पे दिए जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। यदि इस संदर्भ में कोई बातचीत करना चाहे तो शाम 6 से 7 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़, जय भारत।